हमने अपने कई सारे पिछले वीडियोज में डिस्कस किया भैया कि कॉलेज स्टूडेंट्स को कौन से स्किल्स सीखने चाहिए, चाहे आपको फ्रीलांसिंग करना हो, कुछ जॉब्स करना हो, या फिर जस्ट साइड हसल के तौर पे क्या चीज़ें सीख सकते हो। बट आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के हिसाब से कौन कौन से स्किल्स आपके पास होने ही होने चाहिए, जो कि सिर्फ आपके मार्क्स एंड ग्रेड में ना, बल्कि अगर आप प्लेसमेंट रेडी होना चाहते हो, जॉब रेडी होना चाहते हो, यहां पर भी आपकी हेल्प करें। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम यही बात कर ले भैया कि मल्टीपल इंजीनियरिंग ब्रांचेस, सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस के हिसाब से डिफरेंट स्किल सेट्स, 5 स्किल सेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सीखना ही सीखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप बात कर लो, जो हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज की डेट में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर सीट्स देख लो तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के ही हैं। इनफैक्ट आप बाकी सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस को भी आप कलेक्टिवली उनमें कितने स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर अगर काउंट करते हो ना, और सारे कॉलेजेस के कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस को अगर आप उनके स्टूडेंट्स को काउंट करते हो तो ये अकेले मुझे लगता है सबसे ज्यादा हो जाएंगे इन सभी ब्रांचेस को मिलाकर। तो इनके लिए सबसे पहले बात कर ले, और बाकी इन ब्रांचेस से भी जो लोग हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस, इनमें से भी कई लोग आईटी सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास होना चाहिए भैया प्रोग्रामिंग का कुछ ना कुछ स्किल सेट, जहां पर आप पहले कुछ लैंग्वेज सीखो। आप C++, जावा, पाइथन, कुछ इनमें से आप एक लैंग्वेज सीखो। रिकमेंडेड है C++ या पाइथन सीख सकते हो, क्योंकि C++ से आपके डीएसए में काफी मदद हो जाएगी। पाइथन भी एक डीएसए के लिए काफी बढ़िया अप्रोच आप मान के चलते हो। और दूसरी बात, अगर पाइथन सीखते हो तो AIML जैसे प्रोजेक्ट्स और कुछ वेब डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी मदद मिल सकती है आपको। ठीक है, तो आप एक प्रोग्रामिंग को एक लैंग्वेज सीख सकते हो, जो कि ऑब्वियसली आपको प्लेसमेंट के हिसाब से तो एक लैंग्वेज जो कि डीएसए के अंदर मदद करे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में मदद करे, कहीं कुछ डेवलपमेंट में भी मदद करे, इन सभी जगहों पे तो काम आता ही आता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं भैया कि आपके पास डेवलपमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। अब डेवलपमेंट के अंदर आप चाहे बात कर सकते हो भैया वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट, दोनों में से कोई एक डेवलपमेंट अगर आप सीखते हो आज की डेट में, तो प्रोजेक्ट्स, हम बोलते हैं ना कि अगर आपको आईटी सेक्टर के अंदर जॉब्स चाहिए तो दो चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। एक आपका डीएसए जिसके अंदर प्रोग्रामिंग नॉलेज होता है, आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का आपके पास कितना बढ़िया नॉलेज है। दूसरा हो गया आपका डेवलपमेंट, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे कि नहीं, तो या तो वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसी चीजें चालू कर सकते हो। और इसी से रिलेटेड हमारा तीसरा स्किल सेट है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है। चाहो तो इसे भी प्रोजेक्ट की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो, लेकिन ये अपने आप में बहुत एक बड़ा डोमेन है, और वो है हमारे पास भैया तीसरा है AIML। अब AIML के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के तौर पे हमने AIML सीख लिया। कई कॉलेजेस में देखोगे देन AIML के स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस चालू हो रहे हैं, क्योंकि AIML आज के डेट में एक बूमिंग सेक्टर है। तो स्पेसिफिकली इसके अंदर आप एक स्किल सेट एक्वायर कर सकते हो, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको आईटी सेक्टर के अंदर जाना है तो आईटी सेक्टर जैसा हम जानते हो एक काफी ज्यादा वोलाटाइल फील्ड है, हर समय समय पे चेंज होता रहता है। इसके अंदर हमेशा हमें खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। तो जो अभी मार्केट के अंदर चल रहा है उसके लिए हम खुद को हमेशा अडेप्ट करते रहते हैं। तो आगे आने वाला समय AIML का है। आज की डेट में ऑलरेडी AIML ने अपनी पकड़ बनानी चालू कर दी है, तो AIML को लेकर हम जरूर एक स्किल सेट एक्वायर करें। और जब हम बात करते हैं AIML के बारे में, देन यहाँ एक मशीन लर्निंग एक बहुत बड़ा डोमेन आ जाता है। और ये सारी चीजें काम किसके ऊपर करती है भैया? डेटा के ऊपर। इसी से रिलेटेड हमारे पास आपका नेक्स्ट स्किल है, और वो हमारे पास क्या है भैया? वो है हमारे पास आपका डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस कह सकते हो। अब ये एक ऐसा डोमेन है जहां पर आपके पास मिलियंस एंड बिलियंस में डेटा होते हैं। इन डेटा के ऊपर आप इन डेटा को फिल्टर करते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी कंपनी के पास बहुत सारे डेटा है, अब उस सभी डेटा में से किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट डेटा कौन सा है, तो इतने सारे डेटा में हम फिल्टर करते हैं हमारे लिए कौन सा डेटा बढ़िया है भैया। इन सभी डेटा में हम प्रेफरेंस लगाते हैं, कौन सा डेटा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हम डेटा को फिल्टर आउट करके कंडीशंस वगैरह लगा के उसे एनालाइज करते हैं कि वो डेटा फाइनल एक रिजल्ट हमें क्या देना चाह रहा है। यहीं से फिर मल्टीपल डोमेन्स खुलते हैं डेटा एनालिसिस के ऊपर ही। फिर बाद में अगर आप पाइथन वगैरह सीख लेते हो, मशीन लर्निंग वगैरह सीख लेते हो, देन डेटा साइंस की तरफ चले जाते हो। इसी के बाद अगर आप बात कर लेते हो, थोड़ा बिजनेस माइंडसेट भी है, थोड़े बिजनेस केस स्टडीज वगैरह पढ़ रखे हो कि डेटा हमें अगर जो रिजल्ट दे रहा है उससे हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं, उसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स एंड कंसल्टेंसी के अंदर जा सकते हो।
तो चलो इन सभी इतने सारे ब्रॉड कैटेगरी को हम अपने चौथे स्किल सेट के अंदर डेटा एनालिटिक्स के अंदर ही रखते हैं। अब पांचवा स्किल सेट अगर हम डिस्कस कर ले कि बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड जितने भी दूसरे डोमेन्स हैं, तो यहां पर देखो यार, प्लेसमेंट के लिए आपका कोर डोमेन के अंदर कितना बढ़िया नॉलेज है, बस इतना देखा जाता है। कोर नॉलेज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, आपके ब्रांच के अंदर जो चीजें पढ़ाई गई वो आपको ढंग से आती हैं कि नहीं आती हैं। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए इंटरनेट के ऊपर, तो कंपनीज एक्सपेक्ट करती है कि जब सारे लोग सीख रहे हैं तो आप भी सीख रखे होगे, मैं अलग से आपको क्यों ट्रेनिंग दूं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपको अलग से ट्रेनिंग देने में, लेकिन जब मेरे पास लोग ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्होंने ऑलरेडी सीख रखा है, ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कंपटीशन में बने रहने के लिए आपने भी सीखा होगा। इसलिए कंपनी आपके साथ कंप्यूटर वाले डोमेन में बहुत सारे स्किल सेट्स की डिमांड रखती है। बट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी जैसे डोमेन्स के लिए अगर आपको सीखना है, कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें सीखनी, तो आपको एक्चुअल फैक्ट्री के अंदर जाकर सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको रियल एक्सपोजर मिलेगा। तो इसलिए इंडस्ट्रीज यहां पर सोचती हैं कि कॉलेज के लैब्स वगैरह में भी हमारे पास मशीनरीज होते हैं, लेकिन वहां में इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं मिलता। तो आपके पास बहुत ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है, तो कम से कम जो कॉलेज के अंदर पढ़ रखे हो वही चीजें अगर आपको आती हैं तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब जितना आपको पता होना चाहिए, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना अगर आता हो, तो आप अपने कंपटीशन में अगर बने हुए हो, तो करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स वगैरह भी पता है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, लेकिन एक स्किल सेट यहां पर भी आप अक्वायर कर सकते हो जो कि आपको कंपटीशन से आगे रखने में मदद करेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहां समझिए, इंडस्ट्री ज्यादातर एक्सपेक्ट करती है कि आप आओ हमारे यहां, और एक साल ये आपको जीईटी के तौर पर लेकर जाती है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। पहले एक साल में आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहोगे। ठीक है, जो सीएससी डोमेन के अंदर लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो यहां पर आपको पहले चीजें सिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि बिना ट्रेनिंग के अंदर, मतलब सीएससी के अंदर भी जाओगे तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी कि आपने एक जनरलाइज चीजें सीखी हैं। अब जिस इंडस्ट्री के अंदर गए हो, उनके स्पेसिफिक जो उसको स्किल्स चाहिए वो कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर आपको ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप बात कर लो तो यहां पर प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिलती है। यहां पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो कोर ब्रांचेस जिन्हें आप कहते हो, वहां पर आपको अपने डोमेन का सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज भी है जितना, और स्किल्स अगर चाहिए तो लैब के अंदर आपने कितनी मशीनरीज वगैरह देख रखी है, उसके हिसाब से क्या नॉलेज है, वो चीजें कॉलेज में जितनी चीजें पढ़ाई हुई वो आपको आता है कि नहीं, और इंडस्ट्री ट्रेंड्स आपको पता है कि नहीं, ये चीजें प्लस पॉइंट है। अगर ऑटोमोबाइल के अंदर जाना चाहते हो, आज की डेट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, और जिस कंपनी के अंदर जाना चाहते हो, अगर उस कंपनी के बारे में अगर आपको कुछ पता है, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए। बाकी रिकमेंडेड होता है कि अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो, या फिर मतलब ऑफ कैंपस अगर आप अप्लाई कर रहे हो, फ्रेशर नहीं हो, कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद जा रहे हो, कंपनी के बारे में अगर आपको पता हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो कंपनी के बारे में भी पता करके जा सकते हो कि उस जॉब को लेकर आप कितना सीरियस हो। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर ले इनके लिए कौन सा स्किल सेट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी के लिए भी अगर हम बात कर ले, सिविल, तो यहां पर आप 3D कैड कैम मॉडलिंग, सिमुलेशंस, ये सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है, बेसिक अगर आप बात कर लो, ऑटो कैड है आपके पास, सॉलिड वर्क्स, बेसिक तौर पे ये सॉफ्टवेयर तो सीख ही सकते हो। बाकी कैटिया है, एनसिस है, मैटलैब है, इन सभी सॉफ्टवेयर को जब आप सीखते हो तो 3D कैड कैम मॉडलिंग, सिमुलेशंस, एनालिसिस में आपका एक पकड़ बनता है, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस के लिए एक कोर डोमेन कह सकते हो। आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल सेट है जो कि बहुत लोग नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, आपके करिकुलम का थोड़ा पार्ट होगा तो उतना हम सीखते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर आपको थोड़ा एडवांस स्किल सेट चाहिए, वो चीजें भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो चीजें आप सीख सकते हो। बट कोई भी कंपनी आती है तो एक्सपेक्ट नहीं करती ये चीजें भी आपको पता होंगी, आती होंगी, मतलब थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली कॉलेज के अंदर सीखोगे, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होते कंपनीज को इनको लेकर। ठीक है, लेकिन सीखे हुए तो ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट होगा। बाकी कुछ कंपनीज होंगी जो स्पेसिफिक टू दिस जॉब रोल्स आएंगी, तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो। अब हम एक बोनस स्किल सेट के बारे में बात कर ले, जो कि किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच या फिर किसी भी डोमेन में जा रहे हो, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कॉलेज के अंदर हो, कुछ स्किल सीखो या ना सीखो, कम्युनिकेशन जरूर से जरूर सीखें। प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल, कैजुअल टॉक्स में हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करना, प्रोफेशनल तौर पे इंटरव्यू के अंदर, ग्रुप डिस्कशन के अंदर, डिफरेंट पर्पज से हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, ये चीजें आप जरूर से जरूर सीखो। तो कम्युनिकेशन को लेकर भी हम डिफरेंट मल्टीपल वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। बाकी अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना ही है तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें ऑलमोस्ट 300 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, दिवास्त्रा कम्युनिकेशन क्लब। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आपके कॉलेज के अंदर क्लब्स होते हैं, लेकिन उसमें 40-50 लोग होंगे, यहां पर 300 लोग आपको देखने को मिलेंगे।
हर रात स्टूडेंट्स आपस में इनिशिएटिव लेते हैं, हर रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक गूगल मीट लिंक रहता है जिसमें जो भी आपस में अब लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, 9 साढ़े 9 बजे का लोगों ने टाइम फिक्स कर लिया रात का, उस समय लोग आकर कम्युनिकेट करते हैं। जो भी लोग अवेलेबल हैं एक गूगल मीट पे कुछ डिबेट कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, तो उस हिसाब से आपको लोग मिलते हैं यहाँ पर अपने जैसे जो कि प्रोफेशनली डिबेट या फिर कम्युनिकेशन स्किल ये सारी चीजें बोलना सीखना चाहते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन का एक ही फंडा है कि कितनी बार बार आप प्रैक्टिस करते हो, तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए लोग मिलते हैं। चलो रात के 9 साढ़े 9 बजे नहीं, लेकिन उसके पहले भी कभी आपको कम्युनिकेट करना है, बस आप उस ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो। अभी जैसे 300 लोग हैं, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 300 मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज आपका ये समय हो रहा है 23 जून, हालांकि आप इस वीडियो को काफी लेट से देखने वाले हो क्योंकि आगे हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, उस तरीके से शेड्यूल करके चीजें मैं वीडियो अपलोड करता हूं। और अभी ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूं जब इतना ज्यादा पहले मैं वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि तो जब आप वीडियो देखोगे जुलाई के आसपास, एंड ऑफ जुलाई, उस समय बहुत सारे हो सकते और भी लोग जुड़ चुके होंगे, लेकिन अभी के डेट में 300 लोग हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 30-40 लोग कभी भी उस ग्रुप में आपको एक्टिव देखने को मिल जाएंगे ऑनलाइन टेलीग्राम पे। तो कभी भी आप मैसेज डालो, कोई ना कोई लोग आपको रेडी देखने को मिल जाएंगे जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर भी हम ढेर सारे वीडियोज अपलोड करें, तो ये सारी चीजें तो है ही। बाकी आप नेक्स्ट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा हो, कॉलेज के अंदर चले गए हो और कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट या फिर करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए हो, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, या फिर स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, स्कूल के अंदर हो, कहीं भी कुछ हेल्प चाहिए, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।